हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थेप तवन को काफ़ी टाइम से पानी में ढूंढ रहा था। फाइनली काफ़ी स्ट्रगल के बाद उससे तवन तो मिल जाती है, लेकिन तवन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके थेप तवन की जान को तो बचा लेता है। तवन होश में आ जाती है और वो उसे हक करता है कि अगर कहीं तवन को कुछ हो जाता तो उसके डैड को क्या जवाब देता। पी डिसाइड कर चुका था कि वो किसी भी तरीके से अपने बाकी तीनों भाइयों को शूटिंग करना सिखाएगा, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली रुज, पैट और लैक तीनों सीख ही लेते हैं कि किस तरीके से शूटिंग करते हैं। और ये सब हुआ था पी की वजह से। ज़्यादा टाइम तक पानी में रहने की वजह से तवन को फीवर हो चुका था। थेप जैसे तैसे करके आग को जलाता है और उसके बाद अपने कपड़ों को सुखाता है। ना चाहते हुए भी उसे तवन के कपड़ों को भी खुद से ही चेंज करना पड़ता है, क्योंकि गीले कपड़ों से तवन की और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो सकती थी। इसी वजह से सैम रिक पर भड़का हुआ था कि वो खाली हाथ आ गया है, तो वहीं पर रिक स्माइल करते हुए सैम को बताता है वो भले ही खाली हाथ आया है, लेकिन उसमें से 2 लोगों का काम तो तमाम हो चुका होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई जिंदा बचे इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। और बात रही उन दोनों की, तो उन दोनों को तो हम ढूंढ ही लेंगे। तवन और थेप के साथ जो कुछ भी हुआ था, इन सब के जिम्मेदार कैट खुद को ही मान रही थी, क्योंकि कैट को ही बचाने के चक्कर में तवन झरने के पानी में गिरी थी और उसे बचाने के लिए पीछे से थेप जम कर दिया था। तो वहीं पर जहाँ कैट रो रही होती है तो चिन उसे संभालता है कि इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और देखो मैं सच कह रहा हूँ, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआगा। चिन जहाँ कैट से बातें किए जा रहा होता है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट कर सके, तो वहीं पर कैट सो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद चिन को रियलाइज़ होता है, तब वो कैट को सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चिन को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देख करके कैट चिल्ला करके उठकर बैठती है, तो चिन डर जाता है। क्या हुआ कॉन्ग, सब कुछ ठीक है? इतने ज़ोर से तुम क्यों चिल्लाए? जिस पर कैट कहती है नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा, अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जा करके तवन और थेप को ढूंढना चाहिए। तवन के डैड को भी सब कुछ मालूम पड़ चुका था, तो इसी वजह से वो पुलिस की हेल्प लेते हैं और जंगल में उन चारों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तवन को जब बेटर फील होता है देन वो उठ करके बैठती है। थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज़ होता है कि उसके कपड़े किसी ने चेंज किए हैं, ये वो कपड़े नहीं है जो लास्ट टाइम उसने पहना था। वो डर जाती है कि ये सब किसने किया है। तब वो वहाँ पर थेप को देखती है। थेप दूर खड़ा था और तवन के लिए काफ़ी परेशान था। पीछे से तवन थेप के पास आती है। अच्छा, ये कपड़े क्या किसने मेरे चेंज किए हैं? जिस पर थेप सॉरी बोलता है, मुझे माफ़ करना, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। अगर मैं तुम्हारे कपड़े चेंज नहीं करता तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती, बस इसी वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। थेप को देखते हुए तवन उससे कहती है, क्या फ्यूचर में भी तुम मेरी इसी तरीके से केयरिंग करोगे? थेप कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है, पास्ट में तुम्हारी केयरिंग करता आया हूँ तो फ्यूचर में भी ज़रूर करूँगा। यहाँ पर थेप तवन को हक करता है और उसे बताता है कि जब तवन झरने में गिर गई थी तो थेप को किस तरीके से फील हुआ था। जल्दी इन सब की मिसिंग की न्यूज़ रुज भी जान जाता है। रुज अपने बाकी तीनों भाइयों को बताता है, साथ ये भी कि वो जा रहा है थेप की हेल्प करने के लिए। तो वहीं पर पैट कहता है, हम लोग इस तरीके से नहीं जा सकते, ग्रैनीज़ को हम लोग क्या बताएंगे? जिस पर पी कहता है, मेरे पास आइडिया है। अगले सीन में चारों ग्रैनी के पास पहुँचते हैं और झूठ बोलते हैं कि वो चारों ट्रिप के लिए जा रहे हैं। थेप ने उन्हें बुलाया है, जबकि ग्रैनीज़ को इन सब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अचानक से इस तरीके से उन चारों को ट्रिप पे जाते हुए देख करके ग्रैनी कहती है, अच्छा ऐसी बात है तो पी और पैट मैं तुम दोनों को सजेस्ट करूँगी कि राधी और विराली को भी लेकर के जाओ, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगेगा जब इस तरीके से तुम दोनों के साथ ट्रिप पर जाएंगे। जिस पर पी चिल्ला पड़ता है, नहीं। ग्रैनी के पूछने पर पी कहता है, एक्चुअली हम लोग जिस ट्रिप पर जा रहे हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ की ट्रिप है, और मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों गर्ल्स फिर वहाँ पर इंजॉयमेंट कर पाएंगी। नेक्स्ट टाइम हम कभी उन्हें साथ लेकर जाएंगे, फिलहाल हमें अकेले जाने दीजिए ना। ग्रैनी को नहीं मालूम था और वो चारों को परमिशन दे देती हैं। इधर चिन और कैट दोनों मिल करके थेप और तवन को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे, लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला था। यहाँ पर चिन कैट को पानी पीने के लिए अपनी वाटर बोतल देता है, तो वहीं पर जब कैट पानी पी रही होती है तब चिन को कॉन्ग में कैट नज़र आ रही थी और बस स्माइल करने लगता है। कैट पूछती है क्या हुआ, तब चिन को रियलाइज़ होता है कि ये कैट नहीं कॉन्ग है। फटाफट वो अपने फेस की स्माइल को गायब करता है और कैट से कहता है, कुछ नहीं, चलो थेप और तवन को ढूंढना है ना। सैम रिक से काफ़ी आर्ग्यूमेंट बात करता है कि इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो चिन और कॉन्ग को अब तक नहीं ढूंढ पाया है। किसी भी तरीके से उन दोनों की डेड बॉडी सैम को चाहिए। पी अपने बाकी दोनों भाइयों के साथ और पुलिस ऑफिसर्स के साथ जंगल में पहुंच जाता है अपने भाई को ढूंढने के लिए। रात काफ़ी हो चुकी थी। यहाँ पर चिन बस कैट को ही मिस किया जा रहा होता है और बेचारी कैट काफ़ी टाइम से विक को पहने पहने परेशान हो चुकी थी। अचानक से वो चिन को देखती है। चिन काफ़ी अपसेट फील कर रहा था। तब कैट उसके पास जाती है। प्रोफेसर चिन, आप अपसेट दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है?
तब यहाँ पर चिन कैट से कहता है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब कैट आती है और चिन से कहती है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। उस वक्त चिन को कैट में कैट ही नज़र आ रही थी, वो बस उसे देखे जा रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो कॉन्ग है, हर बार वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। वो कॉन्ग में उस लड़की को कैसे देख सकता है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है। कैट के पूछने पर चिन अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो अपने पास्ट के बारे में उसे बता ही देता है कि उसकी एक चाइनीज़ फियांसे है जो कि इस वक्त चाइना में रहती है। जिसे सुन करके कैट अपसेट हो जाती है, लेकिन वो पूछती है कि ये सब कैसे अब कब हुआ। चिन कहता है कि ये सब उसकी मर्ज़ी से नहीं हुआ है, मैच मेकर ने ये सब किया है। वो तो उससे बिल्कुल भी जानता भी नहीं, ना ही पहचानता है, ना ही उसे लाइक करता है। बस मॉम डैड के फोर्स करने की वजह से वो ये सब के लिए तैयार हो गया है। लेकिन साथ ये भी बताता है कि उसकी लाइफ में एक ऐसी लड़की आई है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट वो कैट है इसके बारे में वो नहीं बताता है। तवन को बहुत ज़्यादा फीवर होने की वजह से उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से काँप रही थी। तब यहाँ पर थेप उसे टाइटली हग किए हुए था। यहाँ पर थेप तवन को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखता है तो वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और यहाँ पर वो तवन के फोरहेड पर किस कर लेता है। चिन जहाँ घोड़े बेच करके सो चुका था तो वहीं पर कैट बेचारी अपने विग की वजह से काफ़ी परेशान थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से उसने अपने विग को रिमूव नहीं किया था क्योंकि चिन उसके साथ में था। सोने में प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपना विग निकाल देती है। खुले आसमान के नीचे सोने की वजह से दोनों को काफ़ी ठंड लग रही थी और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग कैट चिल्ला करके खड़ी हो जाती है तो वहीं पर चिन सॉरी बोलता है कि उसकी वजह से कहीं कॉन्ग हर्ट तो नहीं किया है। लेकिन कैट को रियलाइज़ होता है कि उसका विग निकल चुका है और चिन उसे देख लेता है। चिन काफ़ी शॉक में था। कैट तुम यहाँ पर? ओ माय गॉड, देखो गॉड ने मेरी किस तरीके से हेल्प की। तुम यहाँ पर कब आई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कब से आई हो? मुझे बताना तो चाहिए था ना। वैसे तुम यहाँ पर कब से हो? जिस पर कैट कहती है, कब से हो का क्या मतलब? जब से तुम हो मैं जब से हूँ। मैं कहाँ आई? तुम्हारे साथ थी। जिस पर थोड़ी देर के बाद चिन को रियलाइज़ होता है इसने तो बिल्कुल कॉन्ग के तरीके के कपड़े पहने। मुझे ये बताओ तुमने लड़के के कपड़े क्यों पहने हैं? जिस पर कैट उसे बताती है कि वही कॉन्ग है और वही कैट भी है। जिस पर चिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और नाचने लगता है इस खुशी में कि फाइनली वो एक गर्ल से प्यार करता है, ना कि एक मैन से। चिन कैट को बताता है कि हमेशा उसे कॉन्ग में कैट नज़र आती थी, लेकिन वो कभी पहचान नहीं पाया कि ये रियल कैट है। कैट चिन से कहती है, अब जब तुम्हें मेरी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ गया है तो प्लीज़ मुझे मेरे गेटअप में आने दो। वो तो वहाँ से सब कुछ लेकर के चली जाती है। तो वहीं पर चिन बहुत ही ज़्यादा खुश था। फाइनली मैं एक गर्ल से प्यार करता हूँ, मैं किसी आदमी से प्यार नहीं करता हूँ। मेरी फीलिंग्स एक गर्ल के लिए थी, इसका मतलब मैं पागल नहीं था, वो कैट ही थी। और वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो बता भी नहीं सकता था। और उसे इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देख करके यहाँ पर कैट भी काफ़ी खुश लग रही थी। चिन कैट को जब देखता है वो उस वक्त भी कॉन्ग की ही लुक में थी, बट यहाँ पर चिन को सच्चाई के बारे में अब जबकि सब कुछ मालूम पड़ चुका है, तब यहाँ पर वो कैट को कॉन्ग के तरीके से ट्रीट नहीं करता है बल्कि कैट के तरीके से ट्रीट करता है और उसे बड़े ही प्यार से चलने के लिए कहता है। आगे चल करके चिन कैट से तवन के बारे में पूछता है, अगर तुम एक गर्ल हो तो इसका मतलब तुम्हारा फ्रेंड भी एक गर्ल होगा। जहाँ पर चिन को सब कुछ मालूम पड़ जाता है तवन के बारे में। चिन और कैट अभी बातें कर रहे होते हैं तो रिक अपने बाकी गुंडों के साथ वहाँ पर पहुँच करके चिन और कैट को घेर लेता है और उन दोनों को जान से मार देने की धमकी दे रहा था। साथ ये भी कहता है कि अगर वो लोग चाहे तो इनमें से किसी एक की जान बच सकती है और एक की जान तो रिक ले ही लेगा। वो उन लोगों को भागने का मौका देता है, जिस पर चिन कैट को वहाँ से भागने के लिए कहता है। और बातों ही बातों में यहाँ पर रिक को मालूम पड़ जाता है कि कॉन्ग एक लड़की है जिसका नाम कैट है और वो यहाँ पर एक बॉय का गेटअप लेकर आई हुई है। जिस पर रिक कहता है, ओह अच्छा, तो इसी वजह से तुम इस लड़की की जान बचाना चाह रहे हो। वैसे मानना पड़ेगा बॉय के लुक में ये इतनी ज़्यादा हैंडसम लग रही है तो गर्ल्स के लुक में तो ये बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होगी ना, तुम मेरे साथ चलो। जिसकी वजह से चिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो उनके साथ फाइट कर रहा होता है तो वहीं पर रिक शूट कर देता है। रिक अभी कैट के साथ कुछ गलत करता या वो चिन को और ज़्यादा हर्ट करता उससे पहले पी और लेग पहुँच जाते हैं और वो यहाँ पर रिक को शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से रिक के हाथों से गन छूट जाती है। चिन के शोल्डर पर गोली लगी हुई थी। वो पी और लेग को कहता है कि वो रिक को अरेस्ट करे, साथ ही उसके बाकी बंदों को भी। जिस पर पी कहता है मुझे मालूम है, और वो रिक और उसके बंदों को अरेस्ट कर लेता है। कैट जब चिन की केयरिंग करी होती है उस वक्त पी और लेग बस एक दूसरे को देख रहे थे। क्या प्रोफेसर चिन को कैट के बारे में मालूम है? इस पर लेग कहता है इस तरीके से केयरिंग कर रही है, ऐसा लग रहा है कि मालूम ही है।
तवन को अकेला पा करके रिक के बंदे से किडनैप कर रहे होते हैं, जहां तवन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और इस चक्कर में बेचारी का वीक निकल जाता है। और यहाँ पर तवन की सच्चाई बाहर आ जाती है कि वो एक लड़की है। उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सामने से सैम आ जाता है और उसे पकड़ लेते हैं। ओहो, तो इसी वजह से थेप तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसे पहले से मालूम था कि तुम एक लड़की हो, वैसे तुम मेरा काम आसान कर सकती हो। थेप जब वापस आता है तब वो देखता है कि सैम ने तो तवन को अपने गन पॉइंट पर रखा हुआ है और उसे जान से मार देने की धमकी दे रहा था। थेप सैम से कहता है, देखो अगर तुम्हें रिवेंज लेना है तो तुम मुझसे लो, इस बीच तवन को परेशान मत करो, उसे जाने दो यहाँ से। जिस पर सैम कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है हाथ आई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी मैं यूं ही जाने दूं? इस लड़की से मेरा कितना बड़ा काम आसान हो सकता है, तुम्हें भी इसके बारे में आइडिया नहीं है। सैम थेप से कहते हैं, देखो मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मुझे करना पड़ेगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उन मूर्तियों को मुझे मेरे कंट्री ले जाने दो, बस और कुछ नहीं। इस पर थेप कहते हैं, जिन मूर्तियों को तुम ले जाने की बात कर रही हो वो हमारी है और तुमने उन मूर्तियों को चुराया है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। जिस पर सैम कहते हैं, तो फिर ठीक है ना, डिसाइड करो, तुम मरोगे या ये लड़की मरेगी। देखो मुझे किसी को भी मारना बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तुम अपने आप से खुद को मारते हो तब तो ये लड़की बच जाएगी, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये लड़की आज यहीं पर मारी जाएगी। क्या डिसाइड किया? जिस पर तवन को बचाने के चक्कर में थेप खुद को हर्ट करने के लिए तैयार था। तब यहाँ पर तवन थेप को ऐसा करने से मना करती है कि अगर कुछ भी थेप को हुआ तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। थेप बस तवन को ही देखे जा रहा था कि ये सब तवन ने क्या कह दिया। और सैम कहता है, अच्छा तो तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो, चलो अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो चलो मैं तुम दोनों को मिला भी देता हूँ। और ये कहकर वो उन दोनों को शूट करने वाला था, लेकिन सही टाइम पर थेप के ब्रदर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से सैम को भागना पड़ता है। थेप सैम को पकड़ने वाला था, साथ ही अपने ब्रदर से कहता है कि वो तवन का ख्याल रखे। इधर थेप और उसके बाकी सारे भाई मिल करके सैम को पकड़ लेते हैं। सैम ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन सैम का कहना था तुम मुझे अरेस्ट भी कर लो और जेल में भी डाल दो, लेकिन तुम कभी भी उन मूर्ति और उसके खजानों तक नहीं पहुंच पाओगे जो कि मैंने चुराया है, क्योंकि वो कहाँ पर है इसके बारे में तुम्हें तो भनक भी नहीं है। तो कैसे ढूंढोगे उन मूर्तियों को और उन खजानों को? रिक से भी पूछने पर कुछ भी नहीं मालूम पड़ता है। तब वहाँ पर तवन के डैड आते हैं, जो बताते हैं कि उन्होंने खजाना और मूर्तियों को ढूंढ लिया है जहाँ पर सैम ने छुपा कर रखा था। पैट तवन की चोटों पे मलहम लगा रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली चिन और कैट भी वहीं से गुजर रहे थे। वो दोनों उन दोनों को देख लेते हैं। कैट और तवन एक दूसरे को हग करते हैं कि काफ़ी टाइम के बाद वो लोग एक दूसरे से मिले और दोनों सही सलामत हैं। ये देख कर के वो लोग काफ़ी खुश थे।